ठीक है। तो अब टेक्निक नंबर 1 हमारी है बेस्ट सेलर टेक्निक। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, कोई टूल नहीं चलाया, पहली बार अमेजोन खोला है और उसको चाहिए कि मैं प्रोडक्ट हंट कर लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा ये देखो, ये ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स का। ये वो कैटेगरी है जो अमेजोन ने अपने हिसाब से रैंक किया हुआ है ना, तो जितने भी बेस्ट सेलर होंगे ना कैटेगरी वाइज, वो सारा दिखा देगा यहाँ। तो आपको क्या है, आपको प्रोडक्ट। मोहसिन आपकी आवाज़ कट रही है भैया, मेरे पास सिर्फ कट रही है। हेलो, अगर आप ठीक है, अब बेहतर है। जी अभी भी कट रही है। सबके सबके पास कट रही है, आप इस कट रही है क्या आवाज़? मेरे पास हाँ, भी कट रही है। नहीं सर मेरे पास साफ आ रही है। फाइन बस। सब मेरे ख्याल से आप लोग डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, जल्दी से आ जाओ वापस। अब बेहतर है हमजा भाई? जी अब ठीक है बिल्कुल। क्या हो गया यार, जल्दी आ जाओ दूसरा वाला जो। अभी सही आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब बेस्ट सेल पे क्लिक किया ना, तो वो देखो यहाँ इसने डिपार्टमेंट सजेशन दे दी कि किस डिपार्टमेंट में ढूंढ रहे हो आप। ठीक है, और ये सारे इसने फॉर एग्जांपल गिफ्ट कार्ड के अंदर से बता दिए ये तीनों जो हैं बेस्ट सेलर हैं अभी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तीनों बेस्ट सेलर हैं अभी, और कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स में ये हैं, वीडियो गेम्स में ये हैं, सब में आपको दिखा दें। ठीक है, अच्छा आपने जंगल स्काउट इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वो देखो नीचे जो ये टैब आ रहा है ना जंगल स्काउट की तरफ से, पावर्ड बाय जंगल स्काउट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कौन सा। देखो ये है वन सेल है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट लेबल एंटिटी है, उसको आप बेच नहीं सकते, और ये अमेजोन ही बेच रहा है। इसका मतलब कोई और नहीं बेच रहा, तो उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत कोई तुर्रम खान बनने की कोशिश करते हैं कि यार किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं सोच लेता हूँ ये चीज़ ना, और मैं कर देता हूँ ऐसा। कोई नहीं बेच रहा, मैं इस पे बेचने का स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है। कोई नहीं बेच रहा ना, इसका कोई कोई मकसद होगा। आपने अपने प्रोसेस को सिंपल रखना, आपने होशियार बन के वो चीज़ नहीं करनी जो कोई नहीं कर रही। ठीक है, वो करोगे, हाँ अपना पैसा है तो करते रहो, खुद इन्वेस्टर हो, खुद काम कर रहे हो, करते रहो। ठीक है, आपका नुकसान होगा, किसी और के पैसे से ये रिस्क नहीं लेना, ये आप ध्यान दो इस बात को। आपने कुछ क्राइटेरिया बनाने हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैं दे रहा हूँ, खुद से थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, उससे आपने एक क्राइटेरिया बनाना है अपना कि यार मोहसिन, हमजा, महाद, आयशा जो भी हैं, मैं इस पे काम करूंगा या करूंगी, ये मेरा क्राइटेरिया है। इससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं कोई नया टेस्ट नहीं करूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है यार इस पे कोई सेलर नहीं है, ये बेस्ट सेलर पे आ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साला किसी ने देखा ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? यानी सात तो यहाँ पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में मिलियंस ये बने हुए, किसी ने नहीं देखा होगा इस प्रोडक्ट को, कुछ कुछ कमी या कुछ मसला होगा इसलिए नहीं बेच रहा ना, तो आपने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, 3-4 सेलर होना ज़रूरी है, तब आप बेचो उसको, तब वो होलसेल के लिए ओपन है। उसकी रिसर्च पे नहीं जाना, क्यों नहीं है करके देखते हैं, आपको एक क्लेम पड़ जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सिंपल से रहना है। अब ये है 61 सेलर्स, ये आपको खुद चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं होलसेल का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इस पर जाओ, इसका मंथली सेल देखो कितनी है, 34,000। ठीक है, अब मैं इस पर जा नहीं रहा अभी, क्योंकि मैं फिलहाल, क्योंकि ये बहुत बड़ी वो है, इसमें ब्रांड का मसला होगा, सब कुछ मुझे पता है क्या क्या होगा। तो मैं आपको सिर्फ अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि टेक्निक ये है, देखो इससे आपको ना इसका आपका माइंड खुलेगा, आपका माइंड खुलेगा। अब लेट से चलो इस पे चले आते हैं, चलो इस पे अब आपको बताता हूँ कि अब इससे रास्ते कैसे बनेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के। अब आपने सिर्फ कुछ भी नहीं किया था, आपने अभी सिर्फ बेस्ट सेलर पे क्लिक किया था, और आपने इस पे से एक नज़र आया, आपको मुंह में पानी आ गया, आपने कहा यार ये तो पैसा ही पैसा है भाई, मंथली रेवेन्यू देखो इसको, अगर थोड़ा सा मुझे चंक मिल जाए इसका, मैं तो बारे निहारे हो जाएंगे मेरे, तो मैं इस पर चले आता। ठीक है, इसमें लाखों मसले होंगे आगे बेचने के, वो मुझे अंदाजा है, लेकिन चलो अभी चले आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रीड करना नहीं सिखा रहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अभी रीड करना नहीं सिखा रहा, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ऑब्वियसली स्टैट्स देखना आना चाहिए आपको, लेकिन वो मैं नेक्स्ट
पूरी क्लास अलग रखूँगा। अभी आपको सिर्फ मैं रोमिंग सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट देखते कैसे हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा यार, इसमें तो यार जो है अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन बेच रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया जो भी दिखाऊंगा मैं, क्राइटेरिया बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें से एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अमेज़ॉन बेच रहा है यार, ये तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, लेट्स से। तो अब आप क्या करोगे? तो क्या वही बेस्ट सेलर पे जाओ और उसको ढूंढते रहो? अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और हैं। आप क्या करो कि आपके पास ये 66 सेलर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने 66 वाले पे क्लिक करना है, बल्कि आपने इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर। ठीक है, आप देखो स्टेप्स याद रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आपने बेस्ट सेलर पे गए थे, आपने उनमें से रैंडमली कोई प्रोडक्ट दिखा जो अच्छा लगा आपको, क्योंकि होलसेल आपको अच्छा लगना चाहिए, इतनी देर है बस, आपको अच्छा लगा उस पर चले गए। फिर आपने इसको स्टैट्स देख के आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये तो प्रोडक्ट फीजिबल नहीं है, मैं नहीं बेच सकता इसको। तो अब आप आगे क्या करोगे? तो आगे आपने देखा क्या जो और लोग जो इसको बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको देखने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करके नई टैब पे खोला, तो आपके पास लिस्ट ऑफ शॉप्स आ जाएंगी, स्टोर्स आ जाएंगे जो इसको बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे आती है लेकिन अभी नहीं आ रही। चलो खैर, इसको क्लिक कर दो। वैसे राइट क्लिक पे आप देखना, अगर आप में शायद चल जाए, ऊपर लिंक न्यू टाइप करोगे ना तो लिस्ट ऑफ पूरा एक पेज नया खुल जाएगा, इस पर लिस्ट आ जाएगी पूरे स्टोर की, अभी नहीं आ रही। खैर, इसको आप फिल्टर विल्टर लगा के देख लो क्या जो जो एफ बी ए कर प्राइम का मतलब है वो ये फिल्टर प्राइम का मतलब है कि जो स्टोर एफ बी ए कर रहा होगा ना वो यहाँ दिखाएगा ये। तो आप जो आपकी तरह के लोग हैं ना उनको आप देख लो, क्या मैं भी एफ बी ए कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं को देखता हूँ जो और एफ बी ए कर रहे हैं। प्राइम ओपन किया आपने और जो न्यू बेच रहे हैं, ठीक है, आपने फिल्टर लगा दिया, तो ये सारी लिस्टिंग आ गई भाई, ये फिल्टर आ गए। ठीक है, अब आपने देखना है कि यार अच्छा ये बेच रहा है टेक एंड बियॉन्ड, ये तो बड़ा 17,000 1,700 इसके पास रेटिंग है, तो पुराना पापी है, इसको छोड़, ये तो इसके अच्छे बेच रहा हुआ। ठीक है, 311 सुप्रीम डील्स, ये भी पुराना थोड़ा लग रहा है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, आते रहो आते रहो आते रहो, देखो कोई नया सेलर है क्या। ये 179 यार, ये लग रहा है कि अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये थोड़ा हमारे हाथ में आ सकता है। आपने इसको ओपन लिंक के न्यू टैब पे इस स्टोर को खोल लिया। ठीक है, आप और नीचे जाते रहे, ये इस पर 19 रैंकिंग, अमेजॉन डील, ये तो अपना पाकिस्तानी लग रहा है भाई कोई। ठीक है ना, जिस तरह का नाम, इसको हमने खोल लिया। आप नीचे आए 15 रैंकिंग, एस एन टी ट्रेडिंग, ये भी आपका अपना बंदा लगा। ठीक है, वैसे मुझे मुझे ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रोडक्ट सेलेबल है, शायद, क्योंकि नए नए लोग बेच रहे हैं इसको। तो ये असाइनमेंट ले लो, इसका इस दिन में भेज देता हूँ। ये आप लोग ज़रा इसको सीख रहे हो ना अभी कैसे रिसर्च करते हैं, इसको ज़रा जितना जितना समझ में आ रहा है चलाना, उस तरह इसको ज़रा देखें तो ये कहाँ कितना पानी में प्रोडक्ट बेच सकते हैं नहीं बेच सकते। मैं चैट पे बेचता हूँ, इसका ज़रा सेल वेल चेक करो। और ठीक है, ये आप लोग असाइनमेंट ले लो, एक अच्छा प्रोडक्ट है, दिखने वाला प्रोडक्ट है और नए नए लोग बेच रहे हैं, बड़ी बात ये है। ठीक है, तो आपने ये 3 मिशन भाई, आप ये, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ये एसन बीच का और जो उससे पहले आपने एक लिंक भेजा था ना, वो आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? मैं चलो, अगर कोई वॉलंटियर विचार पर कर दे प्लीज़, मैं अगर कोई आप में से कोई चैट खोल के प्लीज़ व्हाट्सएप पे कर दो ग्रुप पे, तो कर दो प्लीज़, ताकि मैं यहाँ से हटूँ नहीं, मैं यहाँ समझाता स्टार्ट बात हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, मैं भेज दूंगा दोनों में से, अगर कोई नहीं भेजेगा। ठीक है, बाकी सब पुराने। चलो 3 स्टोर खोल लिए, लेट्स से हमने 3 स्टोर देखे, हमने भाई देखा ठीक है, ये शेरिडन वायमिंग, ये पक्का पाकिस्तानी है, मैंने बताया था, ये भी वी बाय डायरेक्ट, इसने वायमिंग में खुलाई है एलएलसी, पाकिस्तानी बंदा है, ये वी ए जो होगा उसका पाकिस्तानी होगा। ठीक है, आप इस पे चले गए, इस पे क्लिक कर दो, वी बाय डायरेक्ट स्टोर फ्रंट। आपने ये अगर इस स्टोर के बारे में पढ़ना है ना तो ये नजर आ जाएगा सारा कि इसकी रैंकिंग क्या चल रही है, कितने रिव्यूज़ वगैरह। लेकिन अगर आप ये दबाओगे ना तो इसके स्टोर फ्रंट यानी इसकी शॉप खुल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या आइटम बेचने के लिए। ठीक है, तो ये भाई ये चीज़ें बेच रहा है, ये रोकू का ब्रांड बेच रहा है, वाटर पिक है, जेनेरिक है, ओरल बी, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, लिनोवो, अमेरिकन लीवेक्स के नाम से चीज़ें बेच रहे हैं। तो आप गए एक प्रोडक्ट पे थे जो होलसेल के लिए अवेलेबल था, और आप पहुंच कहाँ गए, इतने प्रोडक्ट्स पे जो सारे होलसेल के लिए मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये होलसेल कर रहा है। देखो, अगर ये प्राइवेट लेवल कर रहा होता ना तो एक या दो ब्रांड बेच रहा होता, लेकिन ये इतने सारे ब्रांड बेच रहा है, इसका मतलब है ये होलसेलर है
हमारी तरह का, और ये सारे अवेलेबल टू होलसेल है, ठीक है। अब आप गए एक पे थे और आपके पास हाथ में कितने आ गए, ऑलमोस्ट 20-30 आपके हाथ में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट रिसर्च पे देखो इस तरह इन डेप्थ जा रहे हो आप। अब क्या कर सकते हो, वही चीज़ जो आपने की थी वो दोहराओ वापस। अब इनमें से किसी एक प्रोडक्ट पे चले जाओ और वापस उसके सेलर देखो, उनमें से जो न्यू सेलर नजर आए उनको आप रिवर्स सर्च करो, समझ रहे हो। तो अब ये जा सकते हो आप, ये जाते रहो उसके अंदर जहाँ जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये टेक्निक है एक। तो फिर आपने इसको देखा, देखो ये मैं ये पाकिस्तानी लग रहा हूँ, इसको देख लो आप। ये रोकू, ये भी देखो गूगल बेच रहा है, फिटबिट बेच रहा है, वेस्टर्न डिजिटल, लॉजिटेक बेच रहा है, कौन कौन से बेच रहे हैं। खैर, तो ये सारे होलसेल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको और प्रोडक्ट मिल गए यहाँ से, और आइडिया हो गया। सर्च करते रहो, तीसरे वाले पे जाओ, ये भी बेच रहा होगा, ठीक है। ये न्यूयॉर्क की LLC है, उसके पास जाओ। तो पहला टेक्निक यही है कि आपने सिर्फ स्टार्ट किया था बेस्ट सेलर को क्लिक करके। आप चाहो तो उन सारे बेस्ट सेलर को सर्च कर लो, उनको आप स्टैट चेक कर लो। लेकिन उमूमन होता है कि जो अच्छे रैंक वाले होते हैं ना, उन पे नज़रें बहुत ज़्यादा होती है, तो उन पे सेलर बहुत ज़्यादा बैठे होंगे। लेकिन अगर उसकी सेल बहुत अच्छी है और आप चाह रहे हो कि यार भले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे सेल में बैठे हुए हैं, लेकिन 5,000 में से 50 तो मेरे निकल जाएंगे, वो मेरे लिए इनफ है, मैं कमा लूँगा इसमें, मुझे इतना हिस्सा चाहिए उसमें से। वेरी गुड, ये आप प्रोडक्ट आपके सामने 5,000 6,000 उसकी मंथली सेल है। और देखो अनगेटेड होगा शायद, मैं देख लेता हूँ ये अनगेटेड है कि नहीं। अच्छा मोहसिन, एक सेकंड, दोबारा आपने ना ये रिपीट कर देना। ये जो आप एंड तक गए थे ना, उसके सारे ब्रांड जो उसने किए थे, वो एक दफा जरा दोबारा से चला दें, ये ये वो साइकिल। ये टेक्निक को, हाँ जी, के नहीं, पूरी टेक्निक नहीं। जब आप उसके, हमने एसिन उसका आ गया हमारे पास, अब हम आगे देखना चाह रहे हैं ये कौन कौन से ब्रांड्स इसके स्टोर पे हैं, वो चीज़ जरा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा मैं कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ मतलब ये देख लो, तो ये अनगेटेड है। अगर अनगेटेड है तो फिर आपका असाइनमेंट आप सोर्स करें इन लोग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसके। ये गेटेड है, कोई मसला होता है गेटेड होगा, खैर कोई मसला नहीं, चलो। अच्छा, अब हमदा भाई कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा ना वापस से इसको रिवाइज करवा दो कि क्या। देखो हमदा भाई, मैं बेस्ट सेलर पे क्या था, बेस्ट सेलर से मैंने किसी एक प्रोडक्ट को देखा, मुझे अच्छा लगा, अवेलेबल टू होलसेल था, मैंने सारे अपने जो क्राइटेरिया था उसको देखा। फिर किसी वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने फॉर एग्जाम्पल गेटेड है, मैं अगर गेटेड है, मैं अभी नहीं करना चाह रहा स्पॉन गेट, मैं ये नहीं बेचता, लेकिन मेरे पास और कहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इस न्यू एंड यूज पे, आप जो डिफरेंट स्टोर और बेच रहे हैं उन पर क्लिक करें, ये आपके पास सारे ऑप्शन दे देगा। देखो इस पे ना ये बहुत सारे ऑप्शन, इस पे FBM वाले भी आ रहे हैं, यूज्ड वाले भी आ रहे हैं, रिफर्बिश्ड भी आ रहे हैं। आपने जो रेलेवेंट आपके सेलर है ना, उसको आप फिल्टर कर लो पहले। एक तो ये कि FBA करता हो, FBA का मतलब है प्राइम सेलर हो आपकी तरह का, तो वो प्राइम सेलर आपने चेक कर दिया। दूसरा ये कि वो न्यू बेच रहा हो, ये आप करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कर दो ताकि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के सेलर आ जाए आपके पास, तो न्यू कर दो आप, ठीक है ना। तो आपके पास अब जो फाइनल ऑप्शन बचे हैं वो 29 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। उनमें से आप चाहो तो किसी को भी आप ट्रेस बैक कर लो, लेकिन मेरा ये तरीका होता है कि भाई इतने इतने बड़े सेलर को ना देखो, क्योंकि उसके पास गेटेड प्रोडक्ट्स भी होंगे बहुत सारे, तो वो हमारे फायदेमंद नहीं ना, हमें फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि सारे गेटेड होंगे, क्योंकि उतना पुराना बैठा हुआ है ये सेलर, सेलिंग कर रहा है अमेजोन पे, तो कुछ ना कुछ गेट को अनगेट करने के बाद बेच रहा होगा ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले उसको। तो इतने पुराने सेलर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली जो न्यूली लॉन्च्ड हैं, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 100, 200 तक की जो रेटिंग वाले हैं, जैसे ये 19 रेटिंग है, ये हमारा रेलेवेंट सेलर है। ये ज़्यादा 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने पुराना होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होगा ये। इसी तरह आपका ये SNT ट्रेडिंग है, 15 रेटिंग वाला। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं SNT ट्रेडिंग को कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन लेके न्यू टैप किया, ठीक है, न्यू टैप खुल गया वो। अब मैंने इसको ट्रेस बैक करना है ना, जब उसकी ये आप इसका आ गया SNT ट्रेडिंग की बेसिक डिस्क्रिप्शन आ गई कि वो कहाँ का बिजनेस कहाँ पर है और उनकी रेटिंग का क्या वो है, ठीक है। तो हाँ, एक
साथ बनाना है खैर ये भी। तो इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाओ, यानी इसके आउटलेट पे चले जाओ। ये जो है यहाँ क्लिक करोगे ना अगर आप इसकी स्टोर फ्रंट पे, तो जो चीज़ें ये बेच रहा है ना वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये इतने सारे ब्रांड बेच रहा है, निंटेंडो बेच रहा है, पैनासोनिक बेच रहा है, प्ले स्टेशन बेच रहा है, सोनी बेच रहा है। अच्छा ये अच्छा सेलर है। देखो ये क्यों अच्छा सेलर है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता है इनमें से बहुत सारे जो ब्रांड है वो अच्छे बेच रहा है। और ये कहाँ से ले रहा है मुझे ये भी अंदाज़ा है शायद कि वहीं से ले रहा होगा, इस तरह का ब्रांड नज़र आ रहा है मुझे। तो ये अच्छा सेलर है बेंचमार्क करने के लिए आपके लिए, कि आप उसको देखो कि क्या क्या चीज़ें बेच रहा है। तो ये देखो ये बेच रहा है, ये इसके अंदर 26 सेलर है, ये अवेलेबल टू होल सेल है। ये बेच रहा है, इसके अंदर 243 सेलर्स हैं, 243 सेलर्स, और 14,000 15,000 इसकी सेलिंग है, मंथली सेल। ये 4 लाख डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये मंथली। ये 4 मिलियन का कर रहा है। 4 मिलियन, सॉरी माय मिस्टेक, 4 मिलियन डॉलर का कर रहा है ये, ठीक है। ये 4 मिलियन कर रहा है, ये 15,000 इसकी सेलिंग है, ये 5 लाख डॉलर का कर रहा है। 10 सेलर बैठे हुए इसके अंदर। रोकू बड़ा अच्छा ब्रांड लग रहा है मुझे, रोकू अगर हम बेच पाए तो, ठीक है ना। अच्छे इसका वो हैं। ये BIC बेहतरीन प्रोडक्ट इसके पास, ठीक है ना। तो ये सारे आपको आपका होलसेल मार्केट खुल गया आपके सामने, क्या मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। और ये सिंपल एक टेक्निक से जो पुरानी हो चुकी है उससे आपने दरियाफ्त कर ली, ठीक है ना। तो अब इसमें स्काई इज द लिमिट, कहाँ तक जाओ आप, अब इसको खोल के इस पर शुरू हो जाओ बैक ट्रेसिंग, सही है ना। तो अब आप इन डेप्थ जा सकते हो, हर स्टोर को आप देख सकते हो इंडिविजुअली। तो इस टेक्निक को समझ लिया सबने, उतार लिया अपने अंदर, क्योंकि ये बेसिक टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक है जो आपको पहले आपको एक आइडिया देगी कि प्रोडक्ट होते कैसे हैं, लिस्टिंग के अंदर जाते कैसे हैं, सेलर सेल कैसे कर रहा है, और कौन कौन से ब्रांड हैं मार्केट के अंदर। इसको क्लियर हो गया? किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो हैंड रेज करना। अच्छा मोहसिन, एक क्वेश्चन है इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को एक कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, तो अब इतनी सारी कैटेगरीज हैं, आप रैंडमली जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या एडवाइस है, कैस किन कैटेगरीज में जाना चाहिए और किन में नहीं जाना चाहिए? और भाई सबसे पहला ही मेरा ये जुमला था कि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, ठीक है। होलसेल के लिए, होलसेल के लिए क्वेश्चन नहीं है ये। जो जो कैटेगरी आपको अच्छी लग रही है ना उस पे जाओ। अच्छा किस पे नहीं जाओ ना वो बता सकता हूँ मैं, किस पे जाओ ये नहीं बता सकता मैं कभी भी जिंदगी में। किस पे नहीं जाओ वो मैं आपको, किस प्रोडक्ट्स पे नहीं जाओ, कैटेगरीज नहीं, किन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाओ वो बताता हूँ मैं आपको। जो सेरेमिक इन टाइप हो, ठीक है, जो ग्लास इन टाइप हो, ठीक है, जिसका टूटने का खदशा हो, जिसकी डायमेंशन बहुत बड़ी हो, जो हाई टिकट आइटम्स हो। हाई टिकट आइटम्स का मतलब ये $250-300 की कॉस्ट है उसकी, ठीक है। एक भी रिटर्न हो गया, टूट टूट के वापस आया तो आपका सारा प्रॉफिट पानी में हो जाएगा, ठीक है। और अपीयरल में नहीं जाओ, कपड़ों का काम नहीं करो, हाई रिटर्न्स, बहुत हाई रिटर्न्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाले जिन पे वायरिंग शायरिंग है, ठीक है, जिनकी खराबी हो सकती है ड्यूरिंग शिपमेंट। अगर आपका माइंड कहता है कि यार ये ड्यूरिंग शिपमेंट टूट सकता है या ख़राब हो सकता है, या केबल निकल सकती है, या रप्चर हो सकता है, वेयर एंड टेयर आ सकता है इस मशीन के अंदर, हाई टिकट आइटम है, रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन पे नहीं जाओ। किस पे जाओ? मैं कह रहा हूँ स्काई इज़ द लिमिट। होलसेल की खूबसूरती ये है कि जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो, इसका मतलब है वो सेलेबल है। सेल कैसे करना है, दिस इज़ द आर्ट, ठीक है। कोई कैटेगरी मैं रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता आपके लिए क्या इस कैटेगरी को काम करो, ना कोई सजेशन है। मैं खुद जितने स्टोर चला रहा हूँ उन सब में मैं मिक्स चला रहा हूँ। कोई एक नीश स्पेसिफिक कोई स्टोर नहीं है मेरा, ना आप लोग बनाना। मेरी ये एडवाइस है कि होलसेल पे आप नीश स्पेसिफिक स्टोर कभी ज़िंदगी में नहीं बनाना, वरना फंस जाओगे आप, ठीक है। हाँ ये सजेशन दे सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत ऐसी कि यार अनगेटिंग कहाँ ज़्यादा होती है, जो अनगेटेड मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज आप देखोगे वो अनगेटेड मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत अनगेटेड मिल जाएगा कुछ ब्रांड्स के आपके, ठीक है। और आपके पास लॉन एंड गार्डन शायद थोड़ा बहुत मिल जाए, और आर्ट्स एंड सप्लाईज आपको अनगेटेड मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के आइटम आपको अनगेटेड भी मिल जाएंगे, अच्छे आइटम। तो ये फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये कोई थंब रूल या कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ फिर से कि नीश को स्पेसिफिक नहीं करना कि मुझे इसी कैटेगरी पे काम करना है, इसमें तबाह हो जाओगे। तो आपका आरओआई बहुत बहुत क्लोज रहेगा, बहुत बहुत लिमिट में रहेगा, और आप खुद नहीं कमा पाओगे। आप ना इन्वेस्टर को कमा के दोगे, ना आप खुद कमा पाओगे। तो आपको ब्रॉड चलना है, आपको अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड रखना है सबको, ठीक है।
अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट मना किए थे ना वो लिख लो यार ज़रा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। हाई टिकट आइटम, सेरेमिक नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वो जो ब्रेकेबल हो, जो रप्चर्ड और वेयर एंड टेयर हो सके, ठीक है, ये सब लिख लो। और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुमरा, हाँ आपने हैंड रेज किया हुआ है। भाई सपोज मैंने इसी टेक्निक से रिसर्च शुरू की है, मैं आगे आगे जाती रहती, स्टोर खोलती हूँ, प्रोडक्ट देखती हूँ, स्टोर खोलती हूँ प्रोडक्ट, जैसे हमने ये डिस्कस की है। अब रुकना कहाँ पर जाकर है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो हमें अट्रैक्ट करेगी, जो हमने कहना है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है। वो है स्टैट्स चेक, वो मैं बताता हूँ। मैं पहले पूरी टेक्निक इस्तेमाल करूँ ना, ये टेक्निक अभी आपको कचरा लगने लगेगी। जब मैं एक्चुअल टेक्निक कहूँगा आप बोलोगे ये कचरा टेक्निक, ये तो पागलपन है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लेकिन जो आगे टेक्निक आएंगी वो उससे अच्छी टेक्निक्स हैं, तो वहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ रुकना है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक टेक्निक में, जो आपको अभी पहले दिन आपको अच्छे वो देगी, आपको एक ख्वाब दिखाएगी यार मिलियंस का रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन एक्चुअल हमें रुकना कहाँ है, वो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो आगे रिवर्स सोर्सिंग हमारी है, वो मेन टेक्निक है इंशाल्लाह, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो वो मैं आऊँगा आगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आऊँगा। तो यहाँ इस टेक्निक को हम खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, ताकि हमारा ये माइनस साइन टेक्निक, ठीक है। अच्छा, इस पर भी कुछ खास नहीं है, वो भी बेस्ट सेलर जैसा ही है। अब करना क्या है कि आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर पे क्लिक किया था ना, यहाँ पर अब आपने सेलर पे क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर, अच्छा ये टेक्निक जो है ना, ये एक्चुअल प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक नहीं, ये आपको सिर्फ माइंड की एक्सरसाइज करवाने की टेक्निक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल नए हो ना, आप लोग तो बहुत सारे ऐसे जो पहली बार अमेजोन खोलेंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यार, मतलब कुछ तो आइडिया हो जहन में कि मैं कहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करूँ। जैसा मैं कर रहा हूँ कुछ अर्से से, मैं फॉरेन कैटेगरी का नाम लिखूँगा या कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा, फिर वहाँ से मैं ना ड्रिफ्ट करता हुआ चला जाऊँगा अपने प्रोडक्ट तक। लेकिन आप लोगों के जहन में कुछ तो इनिशियल गैस तो होना चाहिए ना कि मैं लिखूँ क्या, कन्फ्यूजन होगी ऑब्वियसली, क्या मैं क्या लिखूँ। तो उन लोगों के लिए ये वाली टेक्निक्स हैं जिनके पास माइंड में कुछ है ही नहीं अभी कि मैं क्या बेच सकता हूँ या सकती हूँ, तो बेस्ट सेलर पर चले जाओ, आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, तो आपको खुद ब खुद माइंड खुलता रहेगा। तो ये माइंड एक्सरसाइज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। एक्चुअल टेक्निक रिवर्स सोर्सिंग में बताऊंगा कैसे होती है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ माइनस साइन, ये भी माइंड एक्सरसाइज करवाएगी आपकी। अगर आपको ये बेस्ट सेलर नहीं करना तो आप क्या करो, एक माइनस प्रेस करो और फिर कुछ भी लिख दो, सही, कुछ भी लिख दो और एंटर दबा दो। तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट की आपको पता जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट खुल जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब ये माइंड एक्सरसाइज फिर से शुरू हो गया आपके, आप देख रहे हो यार ये तो बड़े खतरनाक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आप फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है ना, यार हाई टिकट आइटम नहीं है, मुझे चाहिए $25 से $50 के अंदर, बेहतरीन, आपने ये वाला फिल्टर लगा दिया। अभी वापस जो है सर्च जो है वो रिफाइन हो रहा है, अब ये सारे वो आ गए जो 25 से 50 के अंदर है, ठीक है। आपने फिर देखा कि यार उनका देखना है जिनका जो कस्टमर रिव्यू है ना 3 एंड अप हो, 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। फिर इसने रिफाइन किया और आप अच्छी और फाइन ट्यून होते जा रहे हो, ठीक है। फिर आपने देखा यार वो कर रहे हैं कि सारे न्यू आइटम्स बेचने में, ठीक है, जो कंडीशन न्यू हो जिनकी, मैं वही बेचूंगा, मैं वो नहीं कर रहा। तो ये रिजल्ट जो है ना आपके फाइन ट्यून होते जा रहे हैं, वो कहाँ मिलियंस में रिजल्ट आ रहा था, अभी 60,000 में पहुंच गए हो आप, ठीक है। अब ये आपका जो है पेज आ गया, बोला यार ठीक है सारे लो टिकट आइटम्स हैं, अब मैं इस पर ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ कि होलसेल के लिए अवेलेबल कौन कौन से। आपने देखा यार 35 न्यू ऑफर्स, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपने इसको खोल लिया नए स्क्रीन पे और आपने इस पर अपना क्राइटेरिया लगाया। क्राइटेरिया क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आहिस्ता। अब वो लिखते रहो साथ साथ, ठीक है, मैं बोलता रहूँगा, मैं शायद भूल जाऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्राइटेरिया क्या है, अच्छा KPIs क्या होते हैं। सबसे पहला KPI है अनगेट होना चाहिए, अनगेट, या तो अनगेट हो या आपके पास रास्ता हो अनगेट करने का। तो रास्ता क्या है वो हम आएंगे उस पर, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़। अगर कोई रास्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अनगेट कैसे होगा, और वो गेटेड है, आपको पता है मैं नहीं कर पाऊंगा इसको अनगेट, तो उस पर टाइम वेस्ट करना बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं हम इसके उस पर, आपका अव्वल देखना है मंथली सेल्स, मंथली सेल कितनी है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मंथली सेल आपकी अगर 30 से 40 यूनिट्स पर मंथ है और सेलर बैठे हुए 10 बैठे हुए, 8 बैठे हुए, तो आप उसको छोड़ दो। आपकी मंथली सेल अगर 100 है, 150 है, 200 है, तो आप उस पर जाओ, ठीक है।
आपको, अब देखो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं गुड अच्छे प्रोडक्ट्स और एक होते हैं विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। 2019 और 2020 में ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ कि मैं विनिंग प्रोडक्ट निकालूं। विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, जिसकी सेल, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो मैंने आपको अभी जो मैंने जो लिंक भेजी है, इसमें भेजा है ना, रोकू वाला, और वो विनिंग प्रोडक्ट है। वो विनिंग प्रोडक्ट कैसे है, वो मिलियंस में रेवेन्यू दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, वो भी विनिंग एक तरह से नहीं है क्योंकि उस पर सेल बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर उसके सेल 20 या 25 होते ना तो वो विनिंग था, वो 100% विनिंग प्रोडक्ट था। लेकिन चूंकि मार्केट इतनी सैचुरेट हो गई है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इतनी सेल दे रहा हो, उस पर तब सेलर की भरमार होगी, 50 से ऊपर सेलर बैठे होंगे, तो वो विनिंग कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको महीने 2-3 महीने लग जाएंगे कोई अच्छा विनिंग प्रोडक्ट निकालने में, जो अनगेड भी हो जाए, जो आप बेच भी पाओ, सेलर भी कम हो, मंथली सेल भी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा अब वो ज़माना रहा नहीं है। तो रादर आप उस पर टाइम वेस्ट करो। अच्छी और वाइज डिसीजन ये होगा कि आप अच्छे प्रोडक्ट बेचो, सही है। थोड़ा कमाओ, अच्छा कमाओ, साफ सुथरा कमा के निकल जाओ। अच्छा, आप अच्छे प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? मेरी डेफिनेशन क्या है? मेरी डेफिनेशन, अच्छा मेरी डेफिनेशन ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट पे जो सेल हो ना, मंथली सेल, वो 100 यूनिट से ऊपर होनी चाहिए, 100 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपका जो आप जो लिस्ट बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर मतलब जो आपके कॉम्पिटिशन में है, आपके, अब आपके का फर्क क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स से देखो, इस पे जो सेल है 34, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर है। कैसे बताता हूँ। 34 में से ये FBM कर रहा है, देखो शिप भी अपने पास से कर रहा है ना, ये FBA नहीं कर रहा। तो बहुत सारे FBM भी होंगे, तो वो तो आपके कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो पहले आपने फिल्टर करके उसको निकाल देना है, प्राइम दबा के, वो निकल गया। फिर जो यूज़ बेच रहे होंगे उनको भी निकाल, खैर ये तो यूज़ नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से वो है इशू है कोई, तो आपने न्यू दबा देना है। खैर प्राइम सेलर है ही नहीं, लो कोई प्राइम, यानी इसमें आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, समझ रहे हो। अब इस पर कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका। एक तो आपने प्राइम सेलर से देखना है कंपटीशन। आप जब प्राइम दबाओगे ना, तो ये जो 33 सेल, लेट से कहीं आपके 10 हो गए। अब उन 10 में से भी आपने देखना है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। लेट से अगर आप इस प्रोडक्ट को इसी प्राइस पे बेच रहे हो ना, तो कुछ प्राइम सेलर्स को $38-40 पे बेच रहे होंगे। तो वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है वो आपका, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर तो वो हैं जो 32-33 की रेंज तक बेच रहे हैं। तो अगर आपका कंपटीशन 5 या 5 से कम सेलर से है, या 10 सेलर, चलो 10 सेलर से है, अगर किसी मंथली सेल किसी की 800-700 है, आपका जो कंपटीशन है जो सेलर्स का, वो 10 लोगों पे कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट। मंथली सेल 100 से ऊपर होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर आपका 10 से नीचे होना चाहिए, ताकि आपको शेयर मिले, एक अच्छा शेयर मिले आपको। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट, ये आपका 15% से ऊपर होना चाहिए, सही है। यानी अगर आप $10 की एक चीज़ खरीद रहे हो, कॉस्ट $10 है, तो आपका 1.5 प्रॉफिट होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपका 15% ROI बन गया, इससे ऊपर होना चाहिए ROI। ये 3 चीज़ें तो आपको होनी ही चाहिए। चौथी आती है अमेजोन का ना होना, ठीक है। लोग कहते हैं कि अमेजोन जिसमें है वो चीज़ सेल ही ना करो, उस पर जाओ ही ना, जिसमें अमेजोन बैठा हुआ है, ये गलत कहते हैं। अच्छा सॉरी मोहसिन, मैं दोबारा से ये रिपीट कर दें। अगर एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू है एक, जो आपको सप्लायर से मिल रही है, उसके ऊपर मेरे पास 50% ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए और नेट मुझे मार्जिन 15% होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? ग्रॉस देखो, हम तो भाई ग्रॉस और नेट का रेशो ना फिक्स नहीं है। अगर आप 50 बोल रहे हो तो 15 ही होगा, ये पक्का नहीं। तो ग्रॉस को भूल जाओ, आप ग्रॉस को नहीं लगाओ अभी, ठीक है। ग्रॉस नहीं को, वो सही है, मैं कह रहा हूँ एक हाँ जनरल एजम्पशन बिल्कुल ये है कि बिल्कुल ठीक है, ग्रॉस मार्जिन 50 होना चाहिए और नेट आपका 15 होना चाहिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिनिमम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिसाइसिव जो पैरामीटर है वो आपका ROI है, दैट इज नेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका डिसाइसिव है, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक हो है। गया, अच्छा, ठीक। अब मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं टाइम शायद, मुझे लगता है कि मुझे और बढ़ानी पड़ेगी क्लास, ठीक है ना आज की। तो मैं पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अब टेम्पो अब आ गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं पूरा। अच्छा, मंथली सेल मैंने बताया आपको, मंथली सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। एक KPI, कॉम्पिटिटर्स शुड बी लेस देन 10, ROI शुड बी ग्रेटर देन 15%। अच्छा, अब अमेजोन की बात बता रहा था मैं। बहुत से लोग जो नया नया BBC पढ़े हैं, अभी उसके नया नया पढ़े और
क्योंकि उनको बताया गया है कि आपको क्लाइंट कैसे पकड़ना है, एक्सपर्ट दिखकर। तो वो क्या करते हैं, अमेजोन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आप 95% लिस्टिंग पे अमेजोन बैठा हुआ है, जो भी लिस्टिंग अच्छा काम करेगी उस पर अमेजोन कूद जाएगा फौरन। तो आप नहीं बच सकते। करना क्या है कि आपने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है। अब बाय बॉक्स रोटेशन का कॉन्सेप्ट वही आ गया पुराना वाला, कि अगर आपका बाय बॉक्स डिफरेंट सेलर पे शेयर हो रहा है, सबको थोड़ा 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 मिल रहा है, तो वो अच्छा है, चाहे अमेजोन हो ना हो। अब इसका कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, क्वांटिफाई कैसे करें। तो अगर अमेजोन बाय बॉक्स is less than equal to 75% over 90 days, तो आप वो जा सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप कीपा चार्ट देखोगे ना, जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, तो उसके अंदर आपको स्पैन बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट को जो स्टैट्स देखने हैं वो कितने दिन तक के देखने हैं। तो आपने हमेशा 90 डेज देखना है, ठीक है, 3 महीने देखना है किसी भी लिस्टिंग को एनालाइज करने के लिए। फिर आपने इस बटन दबाना है, एक अमेजोन बाय बॉक्स रोटेशन का, वो कहाँ होता है दिखाता हूँ मैं आपको। बाय बॉक्स रोटेशन का बटन दबाना है, उस पर वो दिखा रहा होगा कि यार इस सेलर को इतना बाय बॉक्स मिलता है, 90 डेज के अंदर इतना परसेंट मिल चुका है, इसको इतना परसेंट मिला है। तो अमेजोन यूजुअली फर्स्ट पे ही होगा, उसको ज़्यादा मिल रहा होगा। अगर वो अमेजोन 100% पे बैठा हुआ है, 100% अमेजोन का ही बाय बॉक्स है, तो आप उससे दूर भाग जाओ लिस्टिंग से, अब वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अमेजोन का बाय बॉक्स का रोटेशन, हाँ दोबारा आता हूँ मैं, कंप्लीट कर लूँ। अमेजोन का बाय बॉक्स रोटेशन 75% है ओवर 90 डेज या उससे कम है, तो आप उस लिस्टिंग पे हाथ डाल दो। सही है। अब आओ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि बाय बॉक्स शेयर हो रहा होगा या बाय बॉक्स 75% से कम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है, बाय बॉक्स शेयरिंग का क्या मतलब है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक्स्ट्रा सवाल नहीं करना कि इस चार्ट का क्या मतलब है, चार्ट का क्या मतलब है। वो चार्ट वाला भी क्लास आई नहीं है, तो मैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कीपा का चार्ट दिखाना जा रहा हूँ, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं करना, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा ना, अभी बहुत सी चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। अभी सिर्फ बाय बॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, वो कैसे होता है, कैसे दिख रहा होता है। देखो, जब डेटा पे जाओगे ना, ये कीपा का चार्ट होता है ऐसे। अब क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ सारा। ये डेटा पे जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे, तो ये ओवर 90 डेज कर दो। 90 डेज के अंदर ना अमेजोन जो है, अमेजोन 79% ऑफ द टाइम अमेजोन के पास बाय बॉक्स होता है, ठीक है। बाकी इतना 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 परसेंट दूसरे लोगों के पास होता है। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी 90 डेज के अंदर 79% ऑफ दोज 90 डेज अमेजोन ने होल्ड किया है अपने पास बाय बॉक्स, दूसरों को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। लेकिन क्या इसका यही मतलब है कि अगर अमेजोन के पास बाय बॉक्स होगा तो कोई और सेल नहीं कर सकेगा? ऑब्वियसली ना, मैंने सबसे पहली क्लास में बाय बॉक्स क्या बताया था मैंने, कि भाई ये जो बाय बॉक्स है यही सारा खेल है, इसको तो लेना है आपने ये बाय बॉक्स। अगर अमेजोन के पास बाय बॉक्स है, तो जो भी बंदा आके ऐड टू कार्ट यहाँ प्रेस कर रहा होगा, वो सारी सेल अमेजोन पे जा रही है। तब तक जब बेसिकली अगर 10 लोग इसको करते हैं ना, इसको ऐड टू कार्ट या इसको बाय करते हैं, तो 8 दफा जो आइटम जाएगा वो अमेजोन डायरेक्ट शिप करेगा अपने स्टोर से, बाकी परसेंटेज बाकी सेलर्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज वन वे टू पुट इट। लेकिन लेकिन अगर वो किसी स्टोर से हाँ स्पेसिफिकली शो हो रहा है, उसी पर आ रहा हूँ। जो हमजा भाई ने डेफिनेशन बताई, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन, दिस इज वन वे टू पुट इट। आप इसके जहन में कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। बाय बॉक्स की डेफिनेशन क्या है, देखो, बाय बॉक्स की डेफिनेशन ये कि 79, जब यानी एक दिन के अंदर 79% ऑफ द टाइम ना, अगर आप ये लिस्टिंग खोलोगे, तो ये जो बाय बॉक्स है, ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है ना, इसको प्रेस करने पे ऑर्डर अमेजोन को मार्क होगा, अमेजोन सेल करेगा उसको, ठीक है। अब पूरी बात कंप्लीट करने देना। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो इस पे ऐड टू कार्ट नहीं प्रेस करता और कहता है कि मैं नीचे से जाकर, यहाँ पर से जाकर, ऐसे देखकर और किसी स्पेसिफिक स्टोर से ही खरीदूं, यहाँ पर जाके मैं इससे मैक्स 8 से खरीदूं डायरेक्ट, तो ये मैक्स 8 को मार्क होगा। अब हमजा भाई की डेफिनेशन रॉन्ग होगी ना यहाँ पर। हो सकता है वो 8% ना हो, 8 ना हो, किसी ने 2 दफा ऐसा किया हो,
तो ये चांसेस हैं, लेकिन बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं। और मैंने क्या कहा था आपको कि होलसेल स्टोर हमेशा सिंपल लेके चलना, रेयर चांसेस पर नहीं खेलना। ये रिस्क है ना, ये रिस्क है कि अगर आपने तो ये सोच लिया कि वो बंदे जो बायर्स आएंगे वो जाकर ऐसे यहाँ पर जाके फिर मेरी शॉप को ढूंढ के मुझसे ही खरीदेंगे, तो ये आपकी गलत अप्रोच है। आपको क्या रखना है, सिंपल अप्रोच रखनी है, जो हमजा भाई ने बताया। 80% का मतलब ये है कि 10 में से 8 लोग इसी को खरीदेंगे और ये अमेजोन के पास होगा। तो ये दिस इज वन वे टू पुट इट, और इसी डेफिनेशन को आप लेके चलो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे, आप देखोगे कि यार बाय बॉक्स तो अमेजोन के पास है, लेकिन सेल आपसे हो गई, तो उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने यहाँ से आके देख के खरीद लिया होगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, ये बाय बॉक्स 39.78 का है किसी के पास, 39.78 का, वो जाएगा ऐड टू कार्ट किया, तो ये जो ऑर्डर प्लेस होगा ना, ये अमेजोन देखो, शिप्स एंड सोल्ड बाय, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन, यानी ये अमेजोन की तरफ से बेचा जाएगा। लेकिन कोई बहुत तेज बंदा था, उससे कहा यार मैं दूसरा ऑप्शन भी देखता हूँ, उससे देखा नीचे, उसने कहा ये 39 का भी मिल रहा है मुझे एक, लेकिन यो बेच रहा है वन स्टॉप बिग डील्स के नाम से, तो मैं इससे खरीद लेता हूँ। अब बाय बॉक्स तो इसके पास नहीं है वैसे, और ना परसेंटेज में शो हो रहा होगा, लेकिन उसने यहाँ से खरीद लिया, तो जो सेल होगी वो इसी शॉप की होगी। सही है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक और यहाँ क्वेश्चन है, ये जो अदर सेलर्स में टॉप पे सेलर आ रहा है, ये वही होता है जिसका बेस्ट सेलर रैंक ऊपर होता है, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये जो होता है वैसे ये होता है प्राइस सबसे कम जिसकी होगी, ठीक है। और दूसरा ये बेस्ट सेलर रैंक सेलर का नहीं होता, लिस्टिंग का होता है। हम सब ये याद रखते हैं, प्रोडक्ट का ठीक है, होता ठीक है, हाँ सही है, ओके फाइन। है। तुम्हारा क्लियर हो अच्छा, गया? अगर हम अज्यूम करेंगे कोई ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ना इसमें, हाँ, अगर बोलो। हम अज्यूम करें कि अमेजोन एक कोई प्रोडक्ट हम देख रहे हैं जिसपे अमेजोन सेल नहीं कर रहा, तो फिर जो बाय बॉक्स है जितने भी सेलर्स होंगे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, उन सबके पास होगा अगर अमेजोन नहीं सेल कर रहा। वो भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुको मुझे सोचने दो पहले कोई एग्जांपल। अमेजोन सोल्ड नहीं कर रहा, अमेजोन सेल नहीं कर रहा, रुको आना चाहिए कोई में। इसमें शायद नहीं कर रहा मेरा ख्याल। इसमें शायद नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें अभी नहीं कर रहा है अमेजोन, ठीक है। अच्छा, मैं फिर वही एग्जांपल दिखाऊँ आपको जिसमें अमेजोन कर ही नहीं रहा। खैर, आपका क्वेश्चन का आंसर यही है, जिसमें अमेजोन नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली जितने सेलर होंगे उनमें से ही उनमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा। कभी कभार ऐसा होता है, कोई ब्रांड डोमिनेंट होता है, कोई लिस्टिंग ब्रांड डोमिनेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये प्रोडक्ट था, मैंने पुराना दिखाया आपको, होरी वाला, ठीक है। ये होरी का है ना, होरी ब्रांड का है। अगर उस पर होरी खुद आ जाए बेचने के लिए, ठीक है, जैसे अमेजोन है ना, ऐसे होरी खुद बेचने आ जाए, तो हमें डर ये होता है कि क्योंकि उसी की चीज़ है, तो उसके पास प्राइस मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, वो हमसे आराम से बाय बॉक्स की वॉर जीत सकता है, क्योंकि वो इट सेल्फ ब्रांड है, वो प्राइस गिरा सकता है अपनी, ठीक है ना। फिर भी आप बाय बॉक्स रोटेशन देखोगे और सेम रूल अप्लाई होगा। अगर ब्रांड के पास 75% से ज़्यादा बाय बॉक्स है, तो आप उस प्रोडक्ट पे हाथ मत डालो, क्योंकि वो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर अमेजोन का तो एक केस हो गया ना, आपका दूसरा क्वेश्चन है अगर अमेजोन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सब पे शेयर होगा, क्योंकि सब प्राइस अच्छी रखेंगे। अगर आपने ऑब्वियसली किसी ने $30 रखी हुई है, आपने $80 रखी हुई है, तो बाय बॉक्स आपको मिलेगा ही नहीं। तो ब्रांड तो उसी को मिलता रहेगा ना बाय बॉक्स, क्योंकि वो जो कम पे बेच रहा है। अगर दोनों ने 30 रखी हुई है और दोनों की एज, सेलर एज भी आसपास है, दोनों के